ओके, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी के बारे में। तो टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर स्ट्रेस में तो प्रॉब्लम सॉल्व करा ही दी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो, टेम्परेचर स्ट्रेस में। हम्म, ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। वेट करो। एसएफटी बीएमडी देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कितना हमारा शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो तो देखेंगे ही क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब पहले होता है कि एसएफटी, एसएफटी होता है, फिर बीएमडी हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो किस किस तरह से डिफॉर्म करेगा, ठीक है ना। ओके, सर स्क्रीन शो हो रहा फर्स्ट है? लेसन खत्म हो गया क्या? कौन सा फर्स्ट लेसन? ये फर्स्ट लेसन तो लेसन का नहीं पता, लेकिन जैसे कि वो पढ़ाए थे ना, सिंपल स्ट्रेस सिस्टम पढ़ा दिए हैं, और फिर टेम्परेचर स्ट्रेसेस यस पढ़ाए हैं, सर। और फिर कंपोजिट बीम भी तो बताए ही थे ना। हम्म, यस सर। तो फिर इसमें कुछ और है तो बोलो। और कुछ बाकी है क्या? सर सिलेबस सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए ना सर। सिलेबस देख लिए हैं, तो बस पूछ रहे हैं तुम ही लोग से, सिलेबस में तो फर्स्ट चैप्टर हमको लगता है ओवर हो ही गया है। चैप्टर फर्स्ट में तो बस था सिंपल स्टेट एंड स्ट्रेन के बारे में, ये सब तो बता ही दिए हैं ना। हुक्स लॉ भी बता ही दिए हैं। और क्या था, एक बचा स्ट्रेन एनर्जी बस, है ना। स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस हो गया। तो स्ट्रेन एनर्जी हम अगला बार पढ़ा देंगे, ठीक है। वो बस एक छोटा सा टॉपिक है, एनर्जी बराबर, वो एक लाइन का बस फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो पढ़ा देंगे बस, और कुछ तो बाकी नहीं है हमको लग रहा है। ठीक है चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, एसएफडी पीएमडी में। सबसे पहले देख लेंगे किस किस तरह से डिफॉर्म करता है हमारा स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एक्सियल फोर्स है। ओके, डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल फोर्स हो गया। एक्सियल कपल, कपल मतलब टॉर्क होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज का कपल, कपल या टॉर्क मोमेंट एक ही बोलते हैं। फिर ट्रांसवर्स फोर्स होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, ट्रांसवर्स कपल।
ट्रांसवर्स फोर्स के कारण क्या होगा कि हमारा डिफॉर्म इस तरह से डिफॉर्म करेगा, ठीक है, स्लोप एसएफडी बीएमडी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्सियल फोर्स के कारण इलॉन्गेशन होता है, इलॉन्गेशन होता है ना, यहाँ पे हम डेल्टा का वन पीएल बाई ए करके किए थे, एक्सियल कपल हो गया, इसमें हमारा ट्विस्टिंग आता है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट आता है, ठीक है। हम इसमें होता है ट्रांसवर्स मोमेंट, जो है ये जो मोमेंट है उसी ट्विस्टिंग मोमेंट को टॉर्क कहते हैं। बेंडिंग ट्रांसवर्स कपल जो है, ट्रांसवर्स कपल किस तरह से हो, एक बार है इस तरह से, और इस तरह से इसको क्रॉस सेक्शनली हम डिफॉर्म कर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेंड करेगा, है ना, ये वाला तुम्हारा 4 नंबर वाला फिगर में किस तरह से बेंड करेगा बात, इस तरह से अगर मोमेंट लगा रहे हैं तो ये बेंड इस तरह से करेगा, इस तरह से बेंड होना चाहेगा, ठीक है। और उसी तरह से ट्रांसवर्स फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स भी लगा रहे हैं तो इस नीचे की ओर डिफॉर्मेशन होगा। वेट करो इसका, ओके ट्विस्ट क्या होता है, ओके ओके ठीक। ट्विस्टिंग समझते हो, ट्विस्टिंग मतलब कि कोई मान लो कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मोड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो मोड़ रहा है तो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। मान लो कि इस तरह से ये है, ठीक है, ये बार है, ट्विस्टिंग कह रहे हैं हम ना, ट्विस्टिंग, ये बार है, इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं तो ये बार क्या करना चाहेगा, अपने एक्सिस, ये जो एक्सिस है बार का एक्सिस, उसके बाद ये रोटेट होना चाहेगा, ठीक है। इस बार इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं, मतलब कि बार का क्रॉस सेक्शनल है, इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं। फिर एक होता है तुम्हारा किस तरह से, ये वाला, ठीक है, ये मान लो कि ये बार का क्रॉस सेक्शन है, इसको हम इस तरह से मूवमेंट लगा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ट्विस्टिंग क्या हुआ, हेलो, ये क्या होगा कि ये अपने इसका एक्सिस जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा है इसका, ये वाला मान लो कि फिगर ए है, ये फिगर बी है, ठीक है, ओके। ये फिगर ए में हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान लो कि कितना है, एल एल है, मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारा एल एल है, तो इसी के अबाउट ना रोटेट होगा, तो ये हो गया एक्सियल कपल, मतलब कि एक्सिस के अबाउट कपल करना, ठीक है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, एक्सियल कपल। अब मान लो कि फिगर बी वाले में देखो, ठीक है, ये फिगर बी वाले में हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह का एक रॉड है, ठीक है, एक तरह से रॉड यहाँ पे फिक्स है, हमको क्या कर रहे हैं कि इस तरह से मूवमेंट लगा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि टेढ़ा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। इसमें क्या होगा कि ये किसके अबाउट रोटेट करेगा, ये अपने ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। मान लो कि ये एक्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, मान लो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ये और ये, यस सर। चलो क्लियर करने दो, थोड़ा फिगर हमको क्लियर करना। ये देखो क्या बोलते हैं, इस तरह का बार, ठीक है, ये अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, तो एक ये और एक ये दो क्या होगा हमारा, बोलो, ये दो जैसे कि क्या बोले, इसमें नाम दे देते हैं, ये हो गया जैसे जेड, ठीक है, जेड नहीं नहीं, ये आमने सामने, ठीक है, इसको एक्स दे देते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये ऊपर वाला वाई हो गया, और सामने वाला जेड हो गया, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स कौन सा एक्सिस है हमारा, एक्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल है, वाई और जेड तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि एक्स के अबाउट रोटेट हम कैसे करेंगे, एक्स के अबाउट हम रोटेट इस तरह से, मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हम इस तरह से रोटेट करना चाहेंगे, यस सर। तो ये रोटेट होगा तो ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट मतलब होता है ऐंठना, जैसे कि कोई हाथ पकड़ के तुम्हारा ऐंठ रहा है, मोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से जैसे कि वो पकड़ रहा है तो उस तरह से क्या होती है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये देख लो वाई और जेड के अबाउट किस तरह से रोटेट करना है, वाई के अबाउट रोटेट करना है मान लो, ठीक है, तो वाई के अबाउट रोटेट करना है, तो वाई के अबाउट हम इस तरह से अगर मान लो रोटेट करना चाहेंगे तो ये रोटेट होगा, वाई वाला देखना, ओके सर, वाई वाला रोटेट यस होगा तो सर। इसका मतलब ये फिगर कैसे हो जाएगा, क्लियर करके बताते हैं, देखो इस तरह का फिगर अगर मान लो, ये हमारा वाई, ये वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस के अबाउट हम इस तरह से ऊपर की ओर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बार है, ये बार किस तरह से थ्री डी फिगर में बताना चाह रहे हैं, ये बार इस तरह रोटेट होगा, थ्री डी में, थ्री डी में बता रहे हैं कि इस प्लेन के पीछे की ओर जाएगा, जो हम प्लेन दिखा रहे हैं ना, उस पीछे उसके प्लेन के पीछे की ओर रोटेट होना चाहेगा। वेट करो हम,
ले लेते हैं, नहीं तो सब लीव हो जाते हैं। देखो कहाँ गया। देखो दिखाना चाह रहे हैं। वेट वेट वेट। देखो इस तरह से है, जैसे कि ठीक है, ये कलम है, ठीक है, ठीक है, ये ये जो लीड है, ठीक है ना, इस लीड का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, यहाँ तक क्लियर, शो हो रहा है फिगर, ये लीड, यस सर। ठीक है। चलो, एक हाथ से बता भी नहीं सकते, मान लो कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये ऊपर वाला इसे, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला, ये मान लो वाई एक्सिस, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये सामने वाला जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, है ना, और ये वाई हो जाएगा ऊपर वाला, इस सामने वाला जेड हो जाएगा। ओके, अब देखो वाई के अबाउट इसको रोटेट करना है, मतलब इस तरह से हमको घुमाना है, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, ये फिगर इस तरह से मूव करेगा, ये कलम जो है, ये लीड जो है, ये इस तरह से मूव करना चाहेगा। ओके क्लियर, ये इस तरह से मूव करेगा, वाई के अबाउट मोमेंट लगा रहे हैं, तो मोमेंट अगर इस तरह से लगाएंगे तो मोमेंट देंगे तो इस तरह से मूव करेगा। अब देखो अब हम किस तरह से मूव करना चाहेंगे, एक तो आगे की ओर, एक वो नीचे की ओर, ये नीचे की ओर किसके अबाउट रोटेट करेगा, हेलो, ये नीचे की ओर इस तरह से अगर जाएगा, मान लो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये लीड है, ये लीड अगर नीचे नीचे की ओर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है बताओ, हेलो, जेड के अबाउट। ओके, जेड के अबाउट रोटेट करेगा, क्लियर, जेड के अबाउट ही रोटेट करेगा, क्योंकि हमारा जेड क्या है, फिगर यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तुमको दिखा देता हूँ, ये देख लो कहाँ गया। सबसे पहले इसमें देखना है कि किसके अबाउट रोटेट करता है, उसके बाद एस एफ डी बी एम डी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। नहीं नहीं, जेड फिगर में जेड और एक्स और वाई कोई भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो सकता है, ठीक है ना, ये कंसीडर हम कर रहे हैं कि जैसे कि कौन सा लेंथ हम कंसीडर कर लॉन्गिट्यूडनल, तो उसके दो अपोजिट परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो हो जाएगा हमारा क्या, वो ट्रांसवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं क्या, अरे यार क्या पीडीएफ खुल रहा है, ओके क्लियर, हम बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि ये एक है इस तरह से, ये एक बार है कि ये जो अगर इसको अगर हम एक्स मान रहे हैं, इसको अगर एक्स मान रहे हैं, ठीक है, इसको हम वाई मान रहे हैं, इसको हम जेड मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एक्स को लॉन्गिट्यूडनल मानते हैं तो वाई और जेड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। ये बस नाम देने का तरीका है, ठीक है ना, एक्स को लॉन्गिट्यूडनल मान ले तो वाई और जेड ट्रांसवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाई के अबाउट अगर रोटेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई के अबाउट इस तरह से अगर रोटेट करना चाहेगा, और जेड के अबाउट रोटेट करना को इस तरह से हम रोटेट कराना चाहेंगे, जेड के अबाउट रोटेट कराएंगे, क्लियर नहीं होता है क्या, ओके, जेट के अबाउट हम इस तरह से रोटेट करना चाहेंगे, मतलब क्या, इस तरह से बार मूव करेगा हमारा जेट के अबाउट, क्लियर हो रहा है, किसको कुछ डाउट है तो पूछ लो। और अगर उसी तरह से वाई के अबाउट रोटेट करना चाहेगा तो वाई वाला क्या हो जाएगा, वाई वाला फिगर, वाई वाला मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम कहा कि इसके अबाउट रोटेट करेगा, मतलब क्या है कि ये इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, एक्स के अबाउट रोटेट करना, एक्स के अबाउट क्या होगा, इस तरह से ट्विस्ट करेगा, ये एक्स के अबाउट पर्पल से बनाते हैं, इस तरह से ट्विस्ट करेगा, ये देख लो फिगर में बनाए हुए हैं, सही से समझ में आ जाएगा, 3D फिगर। ओके, ये देखो सबसे पहले तो जान लो कि कौन कौन सा फोर्स है, एक्सियल फोर्स हो गया हमारा, एक्सियल फोर्स, एक्सियल कपल, ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स कपल, कपल को ही मोमेंट या टॉर्क बोला जाता है, ठीक है।
कपल मतलब एक तरह से रोटेशन हुआ, ठीक है ना। अब देख लो, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। टॉर्क किसको कहते हैं, टॉर्क किसको कहते हैं, टॉर्क बताओ। ये जो फिगर है, फिगर थ्री हमारा, फिगर थ्री में जो टॉर्क हम बताना चाह रहे हैं, टॉर्क किसके अबाउट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो उसको टॉर्क कहेंगे, ठीक है। और जो कपल मोमेंट होता है, मोमेंट किसको कहते हैं, मोमेंट हम उसी को कहते हैं जो ट्रांसवर्स एक्सिस, मान लो कि ये हमारा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ ना, वाई और जेड, ठीक है। ये जो हम फिगर में बनाए हैं, ये वाला एम, ये जो फिगर में हम बनाए हैं, ठीक है, ये जो फिगर में एम बना है, ये किसके अबाउट रोटेशन है हमारा। मान लो कि इस तरह से अगर फिगर में क्या बनाए हैं, इस फिगर में हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं एम, ठीक है। तो कौन से एक्सिस के अबाउट होगा, मान लो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, बताओ ये वाई के अबाउट होगा या जेड के अबाउट होगा, ये तो जेड के अबाउट होगा। जेड के अबाउट इस तरह से फिगर बनेगा, वाई के अबाउट हमारा, वाई के अबाउट किस तरह से हो जाएगा, वाई के अबाउट हमारा इस तरह से हो जाएगा ना। हम फिगर में ये जो 4 नंबर फिगर में बनाए हैं, जेड के अबाउट ना बनाए हैं। क्लियर हो रहा है, हेलो। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क किसको कहते हैं, टॉर्क इज अ कपल विच इज एक्टिंग अबाउट अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या एक्सियल एक्सिस। ऊपर में जैसे कि हम टॉर्क हो गया एम एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस माने हैं तो एम एक्स के अबाउट, ठीक है, टॉर्क। दूसरा है मोमेंट, मोमेंट किसके अबाउट होता है, मोमेंट इज, वेट करो, मोमेंट हमारा किसके अबाउट होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मोमेंट इज अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस या लैटरल एक्सिस इसको बोला जाता है, ठीक है। लेटर एम एम वाई और एम जेड, ये देख लो, ये फिगर में क्लियर हो जाएगा, ये पूरा फिगर ही अच्छा से बना हुआ है। ये एक बार है, ठीक है ना, कबॉइडल बार है। इसमें एक्स इसको माने हैं, वाई ऊपर वाले को, जेड सामने वाले को, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। तो एम एक्स क्या हुआ, बताओ, एम एक्स क्या हुआ, ये वाला, ओके, ये जो है ये एम एक्स हो गया, ठीक है। एम वाई क्या हुआ, ये वाला हुआ एम वाई, ठीक है। एम जेड क्या हुआ, एम जेड हमारा इस तरह से हुआ, ठीक है। एम एक्स, ये एम एक्स हमारा हरा वाला हुआ, एम वाई हमारा लाल वाला, एम जेड हमारा पीला वाला, ठीक है। तो एम एक्स जो है, एम एक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा एम एक्स हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ट्विस्ट करेगा, ठीक है। ये फिगर को क्या से ट्विस्ट करेगा, अब यहाँ से देखो, ये जो है एम एक्स, एम एक्स वाला, देख लो ये है, ये पूरा फिगर जो है ना, एम एक्स के अबाउट रोटेशन कैसे होगा ये देखो, बता रहे हैं। ये जो है एबीसीडी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जब ट्विस्ट करेगा, ठीक है। ट्विस्टिंग मतलब क्या होता है कि इसको रोटेट करना, क्रॉस सेक्शन को रोटेट कर देना, क्रॉस सेक्शन रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ए हमारा बन जाएगा ए डैश पे, बी हमारा बी डैश पे, सी हमारा सी डैश पे, डी हमारा डी डैश पे। इस तरह से ट्विस्ट होगा तो इसको ट्विस्टिंग कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर, एमएस के बाद रोटेशन हुआ, हेलो, डाउट नहीं ना है किसी को, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, इसके बारे में कुछ ये क्लियर हो गया होगा तो बोल रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ये तक, तो हमारा क्या हुआ, हमको जब बीएमडी बनाते हैं तो बीएमडी हम किसके अबाउट बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं, तो बीएमडी हम बनाते हैं ट्रांसवर्स के एक्सिस के, ट्रांसवर्स के अबाउट, क्योंकि हमारा जो हमें मोमेंट हमारा किसके अबाउट लगता है, टॉर्क के अबाउट लगेगा, तो हम उसके उसको भी बीएमडी ही बोला जाता है। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जनरली हम जो फोर्स लगाते हैं, हम क्या फोर्स लगाते हैं, हम इस तरह से एक बार है मान लो, इस पे मोमेंट एम लग रहा है, इसका मोमेंट एम लग रहा है, मतलब ये मोमेंट किसके एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये मोमेंट एम जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये वाला जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसी के अबाउट लग रहा है, यही बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द कपल, कपल कौन सा हुआ, दो तरीका का कपल होता है, एक टॉर्क होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, मोमेंट होता है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। द कपल इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देन इट इज सेड टू बी द टॉर्क, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला केस बता रहा है, ये वाला केस, कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, टॉर्क होता है। इफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट एनी ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस देन इट इज सेड टू बी द मोमेंट, ठीक है। ये देख लो, इस तरह का एक बार दिया हुआ है, मोमेंट लगा, यहाँ पे एम लगा, तो ये हो गया एम लगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा फिगर है, ए बी सी डी है, फेस, ये जब फेस है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, जो मोमेंट एम लगेगा, तो मान लो ए डी हो गया आगे पीछे वाला, ये ए हो गया डी हो गया,
ये एडी लिख दिया, अब बीसी हम लिख दिया। ये मतलब कि सामने से देखने पे, ठीक है ना, सामने से देखने पे हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी हमारा इस तरफ खसकेगा, बीसी हमारा इस तरफ खसकेगा, ठीक है। ओके, ये रोटेशन हमारा किसके अबाउट हो रहा है, हेलो, जेड के ये अबाउट। जेट के अबाउट हो रहा है। ये फेस देख लिए, फेस का फेस भी समझ में आ गया होगा। एडी जो है, एडी सामने वाला फेस है, तो ये किस तरह से फेस हो जाएगा, यहाँ पे भी देख लो, एडी जो सामने वाला फेस है ना, एडी पहले कैसे था, इस तरह से सीधा था, अब रोटेट होके टेढ़ा हो गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा, एडी हो गया, बीसी हो गया। तो ये हॉगिंग मूवमेंट, इसको कहेंगे हॉगिंग कहते हैं, आगे बताते हैं हॉगिंग। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया का किस कौन कौन सा टाइप्स ऑफ फोर्सेस किस तरह करता है, डिफॉर्मेशन किस तरह से हमारा बार पे होता है, ठीक है, किस किस तरीका से डिफॉर्म होता है। अब देखेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखने के बाद हम देखेंगे क्या, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक और देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट किसको कहा जाता है, फिर उसके बाद एससीआर फोर्स और बीएमटी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हम नाम बस जान लेते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा अगर स्ट्रक्चर पढ़ा है सर तो। पहले तो एक्सटर्नल सपोर्ट में हमारा कौन कौन सा, एक्सटर्नली सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट हो गया, हिंज हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसमें बस जानना है कि कितना 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 रिएक्शन लगता है, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल सपोर्ट की क्या मतलब है कि इंटरनल सपोर्ट जैसे कि दो ही तरह का होता है, ठीक है ना। किसी भी बार के मेंबर में मान लो एक एक ये बार है, ठीक है ना, इस बार में, इस बार का ये दो को फिक्स किया तो एक्सटर्नली फिक्स किए हुए, लेकिन इसी के मेंबर में कोई ज्वाइंट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम हिंज हिंज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तो हिंज प्रोवाइड कर दिए तो ये इंटरनल सपोर्ट हो गया इसका, ठीक है। एज ए होल बॉडी देखोगे तो ये पूरा बार है, ये एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सपोर्ट है। इसके बीच में अगर कहीं पर मतलब कि इसके बार में कहीं प्रोवाइड करते हैं तो इंटरनल सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लेते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट में कौन सा है, पहले फिक्स सपोर्ट, हिंज, रोलर। ये देख लो फिगर बता दिया, फिक्स सपोर्ट में इस तरह से बना, हिंज में हमारा ये बना, ठीक है, इस तरह से शो करते हैं हम, और रोलर में हम एक तरह से सर्कुलर डिस्क की तरह शो करते हैं, ठीक है। फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन होगा, 3 रिएक्शन, आर एक्स आर वाई आ जाएगी, ये सब कितना, ये सब हम बता रहे हैं बस 2D में, ठीक ना, 3D फिगर नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है। 3D में 6 हो जाता है, ठीक है, 2D फिगर ही बता रहे हैं अभी। चलो, क्या हो गया, अगर मान लो पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो आर एक्स आर वाई और आर एक्स आर वाई एम जेड, एम एक्स एम वाई क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये इस तरह का फोर्स है, ठीक है। ये जो बार है इस पर हम इस तरह से अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये एम जेड ही ना होगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, तो आर एक्स इधर लगा, आर वाई ऊपर लगा, और फिर सामने 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 वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लो फ्रंट एक्सिस के अबाउट से रोटेट कर रहा है, तो उसको एम जेड बोलेंगे, ठीक है। अब देख लो फोर्स कितना है, इट विल डेवलप द डिस्प्लेसमेंट when the displacement is resisted, reaction moment it will develop when the rotation is, क्या है, rotation is resisted। तो फिक्स मोमेंट में हमारा रोटेशन भी रेजिस्ट होता है, रिएक्शन मोमेंट भी, रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी रेजिस्ट होता है, ओके। मान लो कि ये बार है, तो इस पे फोर्स अगर लगना चाहेगा, अगर फ्री रहेगा तो ये बार क्या करेगा, इस तरह से नीचे की ओर मूव करेगा, आगे की ओर भी मूव करेगा, ठीक है। ये बार यहाँ से यहाँ आना चाहेगा तिरछा अगर फोर्स लग रहा है तो, लेकिन फिक्स मोमेंट के कारण क्या हो रहा है, फिक्स मोमेंट के कारण, फिक्स मोमेंट के कारण हमारा ये यहीं का यहीं है, तो हमारा आर एक्स और वाई आर जेड रोटेशन जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स कब होता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज रेजिस्टेड। रिएक्शन मोमेंट कब होता है, व्हेन रोटेशन इज रेजिस्टेड, ठीक है। जब रोटेशन हमारा रेजिस्ट होगा तो रिएक्शन मोमेंट लगेगा। अब हिंज सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट में मोमेंट गायब हो जाता है, क्यों हो जाता है मोमेंट गायब, एक तरह से हिंज है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा फोर्स पी फोर्स लगेगा, ठीक है, तो पी फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि सपोर्ट तो ये रहेगा ही आर वाई आर जेड, ठीक है, आर वाई आर एक्स तो रहेगा ही, लेकिन मोमेंट जो है इसको जो एक जगह फिक्स करके रखा हुआ था, ये इस तरह से डिफॉर्म करने लगेगा, ठीक है, ये इस तरह से डिफॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये रोलर सपोर्ट में एक तरह से अगर ये रोलर सपोर्ट है तो ये अनस्टेबल सपोर्ट हो गया इस फिगर की केस, सिर्फ इस फिगर के केस में। इस फिगर के केस में क्या है कि अगर ये रोलर सपोर्ट में थीटा एंगल से एक कोई लोड लगाते हैं तो क्या होगा,
आर वाई तो हमारा रिएक्शन मोमेंट जनरेट होगा, लेकिन आर एक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये पहिया की तरह मूव करना आगे आगे क्यों मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। अनस्टेबल सपोर्ट हो गया इसमें, आर एक्स और एम जेड जीरो हो गया। अब डबल रोलर सपोर्ट में क्या हो गया कि मोमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आर वाई और एम जेड रहेगा, ठीक है। डबल रोलर में फिगर है, आगे पीछे पहिया लगा हुआ है, ऊपर नीचे। अभी क्या है, थीटा एंगल पे अगर पी फोर्स लगाते हैं तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारा रिएक्शन मूवमेंट तो कोई रिएक्शन फोर्स तो कोई एक्स डायरेक्शन में जनरेट होगा नहीं, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, एमजेड हमारा, ये एमजेड हमारा क्लियर हो गया ना कि ये एमजेड ही क्यों लिख रहे हैं, एम एक्स और एम वाई क्यों नहीं लिख रहे हैं। मान लो इस तरह का अगर मोमेंट लगता है ना, इस तरह का, इस तरह से, तो इसको एम वाई लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह का कोई मोमेंट लगता है जिसको टॉर्क बोला जाता है, तो उसको एमजेड एम एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। हम्म। यहाँ तक बताओ, किसी को भी कुछ डाउट है तो, नहीं तो फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। हेलो। हेलो। देखो अभी हम क्या सर बताएं, सर टाइप्स ऑफ सर ट्विस्टिंग और मोमेंट में डिफरेंस बता दीजिए ना। ट्विस्टिंग और मोमेंट में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस दोनों दोनों ही रोटेशन का काम करता है, ठीक है ना। एक हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट करता है, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, एक वाइट, ये देखो, ठीक है, ये बार है, ठीक है। ये बार अगर ट्विस्ट कर रहा है, इसको इस तरह से अगर ये हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या करेगा, वेट करो, इसे क्लियर करके अच्छा से बता देते हैं। ठीक है, ये कब वाइड है, ठीक है। अब इसमें हम एक, एक साइड फिक्स कर दिए, एक साइड फिक्स के तभी ना हमको रोटेशन का पता चलेगा किस तरह से हो रहा है फिक्स। वेट करो, क्या बता रहे थे। हम्म तो ये हमारा फिक्स है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोमेंट मोमेंट मतलब कि समझो कि एक तरह से रोटेटिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया, मोमेंट मतलब इस तरह, यहाँ से इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। तो ये जब फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, एक फेस ये देख लो, ए बी सी डी वाले फोर्स, ए बी सी डी, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, इस फेस के बार को ये क्या करना चाहेगा, इस तरह से अगर है तो ये क्या करेगा, जैसे कि इसको यहाँ बना देते हैं, इस तरह से अगर बना हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये सामने से देख रहे हैं अगर एबीसीडी, तो ये क्या करना चाहेगा, बताओ, ये इस तरह से रोटेट करना चाहेगा। यस सर। ये जो सामने वाला फेस है, एम, क्या था ये, एम एक्स था, ठीक है। एम एक्स वाला जो है, ये हमारा, मान लो कि पहले ए बी सी डी था, तो हमारा ए डैश बी डैश सी डैश हो जाएगा। यस तो सर। इसी को, ठीक है, तो ये क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ट्विस्टिंग है, ये टॉर्क है, सॉरी, ये ट्विस्टिंग या टॉर्क हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जैसे कि, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फिक्स फिक्स किया हुआ है। एक मोमेंट, ये मोमेंट हम नहीं लगा रहे, ये जो एम लगा रहे हैं ना, ये ब्लू वाला, ये मोमेंट जनरेट हो रहा है। हम कौन सा मोमेंट लगा रहे हैं, हम मोमेंट लगा रहे हैं ये वाला लाल कलर का। ये जो फिक्स्ड बीम है ना, फिक्स्ड बीम के कारण मोमेंट यहाँ पे भी जनरेट हो जा रहा है, ये एक तरह से रिएक्शन मोमेंट है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है, यस सर। ओके, ये जैसे कि हम क्या बोले, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस था, क्लियर। अब ये जो मोमेंट लग रहा है, इसी को अगर इस तरह से आगे जेड एक्सिस के और रोटेट कर रहा है, ये जो मोमेंट लग रहा है, यस सर। ये जो मोमेंट लग रहा है फिगर में शो हो रहा है, तो जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है ना। मान लो कि जेड एक्सिस इस तरह से मोमेंट लगाएंगे, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ठीक है। तो ये जो है जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, ये एमजेड, इसलिए यहाँ पे एमजेड नाम हो गया, ठीक है। अब इसका डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, पूरा फिगर बताते हैं। इस तरह से अगर है, ठीक है, सॉरी,
ये है, ठीक है ना, और ये, ठीक है, ये फिगर था। ये क्या किया, मोमेंट एम लगा, एम जेड लगाए, एम जेड लगाए तो ये क्लियर हो गया एम जेड क्यों हुआ। अब इसका डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा बताओ। इसका डिफॉर्मेशन हमारा होगा, नीला रंग से बनाते हैं, ठीक है। इसका डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन क्या होगा कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, पूरा फिगर ही क्लियर करना पड़ जाना है। ये देखो, ठीक है, फिर से बना देता हूं, ठीक है, इस तरह का बना हुआ है। तो ये जो फिगर है इसका डिफॉर्मेशन हमारा ये इस तरह से होगा। ये जो फेस है ना, ये फेस, ये फेस हमको मान लो कि ये फेस क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी डी है तो सामने की ओर देखेंगे, क्योंकि सामने हम सामने की ओर से क्यों देखेंगे, क्योंकि हम एम जेड के अबाउट लगा रहे हैं, जेड हमारा सामने की ओर है। मान लो कि हम सामने की ओर मोबाइल की ओर देख रहे हैं, तो हमारा ए बी सी डी को किस तरह से रोटेट कर फिगर शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, जो एक लाइन से, जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ऊपर में लिखेंगे क्या, डीसी। ये डीसी जो है सामने की ओर देखेंगे, तो हम मान लो कि इस तरह से अगर देख रहे हैं, इस तरह से अगर सामने की ओर देख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना, ये जो सामने की इस तरह से देख रहे हैं, हमारा व्यू हमारा इस तरह से, तो हमको सामने से क्या दिखेगा, एडी फिगर दिखे, एडी वाला ही फेस दिखेगा। हेलो, यस सर। हेलो, हमको सामने से हमको एडी वाला फेस दिखेगा। अब देखो इसका जब रोटेशन होगा, ये मोमेंट, तो ये किस तरह से हो जाएगा बताओ। हम अगर इस तरह से अगर मोमेंट एम एम जेड लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा हमारा इस तरह से रोटेट होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और डी डैश, डी डैश और सी डैश। ये देखो, इसको हम रोटेट करें तो क्या होगा, जैसे कि रोटेट कर रहे हैं, मान लो ये बार है, इसको एम से लगाएं, ये रोटेट होकर इस तरह से आएगा, तो इस तरह से अगर फेस था इधर, फेस अगर सीधा था मान लो पहले, ए डैश बी डैश था, तो ये हल्का तिरछा हो जाएगा इस तरह से। ये तो यस फिक्स ही सर। है। अगर ए डैश बी डैश था, क्लियर, इसको इसको कौन सा मोमेंट कहेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये बेंड कर दे रहा है। और वो वाला पहले वाला कौन सा मोमेंट था, ये ट्विस्टिंग मोमेंट था, क्योंकि वो भी दोनों तो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया को ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम जो है, इसमें हम ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहे हैं, जो है, जो क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये जो ए डैश बी डैश है, पहले था ए बी, अब हो गया ए डैश बी डैश। इस तरह से हमारा जो क्रॉस सेक्शनल हुआ है वो सैगिंग हॉगिंग इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर करके बता देते हैं। मान लो कि ये हमारा कबॉइड था, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा कबॉइड था, इसमें एम हम यहाँ पे ये फोर्स हम लगाएं, और ये फोर्स हमारा क्या हुआ, ये फोर्स रिएक्शन के अबाउट लग गया, ठीक है, अगर यहाँ फिक्स बीम है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा तो इस तरह से बनेगा, ये क्या बोलते हैं, इस तरह से, इसमें फिगर बनाना है तो 3D फिगर बनाना है इस तरह से, इस तरह से बनेगा। हम्म, हेलो, यस सर। ये हमारा हो गया, ये हमारा हॉगिंग मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट, सैगिंग मोमेंट आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिए हैं। फिक्स सपोर्ट में पहले तो एक्सटर्नल सपोर्ट पढ़े, ठीक है, उसमें कौन कौन सा तीन तरह का देखें, एगो फिक्स देखें, क्या देख रहे थे, फिक्स तीन चार तरीका का था ना, फिक्स हो गया, हिंज हो गया, रोलर हो गया, क्लियर। हमारा बस इसमें देखना कितना कितना रिएक्शन है। फिक्स में तीन होता है, पूरी फिगर बता रहे, 3D नहीं बता रहे हम। हिंज में कितना होता है, दो होता है, ठीक है। मोमेंट इसमें जीरो हो जाता है, रोलर में हमारा मोमेंट और मोमेंट भी जीरो हो जाता है, और फिर आरएक्स भी जीरो हो जाता है, ठीक है, ओके। डबल रोलर में क्या हो गया, वेट करो, डबल रोलर में हमारा क्या होता है, डबल रोलर में क्या होता है कि मूवमेंट जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे फिक्स किए हुए हैं। तो हमारा क्या हो गया, मान लो कि ये रोटेट करना चाहेगा, तो ये बार इस तरह से मूव करना चाहेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना यहाँ पे, ये पूरा तो सेटअप फिक्स है हमारा, दो गो वाल के बीच में, पूरा सेटअप हमारा दो वाल के बीच में फिक्स है, बस आगे पीछे मूव कर सकता है, तो हमारा इस तरह से मूव करना चाहेगा, ये डबल रोलर हो गया।
अब देखते हैं क्या इंटरनल सपोर्ट। ठीक है, तो इंटरनल सपोर्ट में हम दो तरीका का आता है, इंटरनल हिंज होता है, इंटरनल हिंज। अब इंटरनल सपोर्ट क्यों देते हैं कि इंटरनल सपोर्ट होता है कि एक तरह से अगर इंडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है, इंडिटर्मिनेट बीम है तो हमको कभी कभी क्या करता है कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन दे देता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी अगर इंडिटर्मिनेट बीम है तो हम उसको डिटर्मिनेट बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में अगर है तो okay? मान लो कि हम अगर इस तरह से कोई फिगर है, यहाँ पे ही देखिए, कौन सा फिगर, हाँ ठीक है, एसी करके है, ठीक है, इस तरह से ये फिगर है, क्या है, ये वाला फिगर था, इंटरनल सपोर्ट नहीं दिया रहता, इसमें कितना रिएक्शन होता, फिक्स बीम पे 3 को, ए वाले से सपोर्ट पे 3 को होता, और सी वाले सपोर्ट पे कितना होता, सी वाले पे एगो होता, है ना, यस सर। क्योंकि इसमें तो मोमेंट जीरो है और आरएस भी जीरो है, तो इसमें क्या हो जाता, 3 और 1 4 हो जाता, और नंबर ऑफ अननोन्स 4 है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास एफ एक्स बराबर 0, मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 को बनता, ठीक है, तो हमारे पास ये एक तरह से इंडिटरमिनेट बन जाता, लेकिन हम हिंज दे देते हैं। अगर मान लो हिंज अगर बी पॉइंट पर ये दिया हुआ है, तो बी पॉइंट पे दिया हो तो ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन बना देगा, ठीक है, ये इस तरह से बना, नेट फोर्स एट बी बराबर 0 लिखो या नेट मोमेंट एट बी बराबर 0। ओके, ये देख लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट में क्या देखना है हमको, सबसे पहले इंटरनल हिंज। ये देखो इंटरनल हिंज में एक बी पॉइंट पे हिंज बना, लोड अगर बना तो इसका लोड बना तो डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा, डिफॉर्मेशन हमारा ये इस तरह से होगा। ओके, ठीक है, ये देख लो, एफबीडी हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना कैसे बना, इसको दो पार्ट में तोड़े, ए बी और बीसी में, ठीक है, तो इंटरनली हमारे पास क्या हुआ कि ये बी पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट पे हिंज दिए हैं तो इंटरनल फोर्स पहले आरबी लगा, कहीं से भी स्टार्ट करो, मान लो ए बी वाले को देखोगे तो ए बी देखो, चाहे पहले तो हमारा फोर्स यहाँ पे पी लगा, पी से स्टार्ट किया, तो पी से स्टार्ट किया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इंटरनल फोर्स हमारा आरबी लगा। ओके, यही फोर्स हमारा क्या हुआ, ऊपर की ओर लगेगा, है ना, ये फोर्स ऊपर की ओर एबी में लगेगा, ऊपर करने सॉरी नीचे की ओर लगेगा एबी में, ठीक है, यही आरबी हमारा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एक इक्वेशन हमको एक्स्ट्रा मिल गया, एक इक्वेशन क्या मिला बता, हेलो, एक इक्वेशन हमको, हाँ, हेलो, कंपेरेबिलिटी इक्वेशन सर, उससे क्या होगा कि डिटर्मिनेंट बन जाएगा। एक इक्वेशन हमको एक्स्ट्रा मिल गया, कैसे मिला, पहले तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ वी वर्टिकल फोर्स बराबर 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0, ठीक है, ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल फोर्स, और समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर 0, ठीक है। अब एक इक्वेशन एक और एक्स्ट्रा हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट अबाउट बी बराबर 0, क्योंकि बी के अबाउट तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन बी के अबाउट मोमेंट तो हो नहीं ना रहा है, क्योंकि बी तो एक तरह से हिंज का काम कर रहा है, हिंज के अबाउट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समेशन ऑफ एम बी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा बी के अबाउट हिंज के कारण मोमेंट ही खत्म हो गया, हिंज लगा दे तो मोमेंट खत्म, ठीक है, तो हमारे पास कितना इक्वेशन बना यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ बी बराबर 0, एफ एच बराबर 0, एम 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 बराबर 0, ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन बना एम बी बराबर 0, ये लोग नेट मोमेंट एट बी बराबर 0, नेट फोर्स एट बी बराबर 0 क्यों हो गया, बी पे देखो, बी पे ये जो फोर्स है, ठीक है ना, बी पॉइंट कंसीडर करो सिर्फ बी, आरबी नीचे की ओर लग रहा है, आरबी एक ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल किया तो आरबी हमारा एक इंटरनल फोर्स, ये फोर्स हमारा इंटरनली जनरेट हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स एट बी बराबर 0, नेट फोर्स बोल रहा है ये, ठीक है ना, नेट फोर्स बी बराबर 0, ऊपर की ओर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, तो हमारा ऊपर नीचे कटा तो बी 0 हो गया, ठीक है, ये नोट पढ़ लेते हैं, द पर्पस ऑफ बोथ इंटरनल फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स इज टू एस्टैब्लिश द बॉडी, इंटरनल फोर्स हमारा आरबी बराबर 0 and the reaction force is to establish the body for force equilibrium. But the reaction force comes from the outside the body, whereas the internal force comes from within the body. The internal force is applied by one part of the body over the another force. ठीक है ना, इंटरनल फोर्स हम लगा नहीं ना रहे हैं, देखो इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्स हमारा क्या हो रहा है, बॉडी जो है अपने आप आरबी लगा रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पे, ये भी ए बी वाले फिगर में क्या हो रहा है, ए बी वाले मेंबर में
ए बी वाले मेंबर में ये जो आर बी लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। ये ये कौन लगा रहा है? ये तो बॉडी, एक बार जो है, एक बार में इंटरनल हिंज जो दिया है वही ना फोर्स आपस में लगा रहा है। ठीक है, ओके। द पर्पस ऑफ बोथ द इंटरनल फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स। जो इंटरनल फोर्स हमारा हो गया, इस मेंबर में कौन सा इंटरनल फोर्स है? आरबी हमारा इंटरनल फोर्स है। और फिर आर ए, आर वाई, नहीं, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, ए पे एम एम जेड हो गया ए पे। और फिर हमारा आर वाई, हमारा एक हमारा रिएक्शन फोर्स हमारा सी पे लगा, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग गया। टू एस्टैब्लिश द बॉडी फॉर फोर्स इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्यों लगता है? बताओ, रिएक्शन क्यों लगता है? क्योंकि कोई चीजें रेजिस्ट करना चाहेगा तभी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, हम एक्शन देते हैं तभी रिएक्शन लगता है। टेक आर फॉर फोर्स इक्विलिब्रियम, बट द रिएक्शन फोर्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, रिएक्शन फोर्स आउटसाइड द बॉडी होता है, इंटरनल फोर्स कम्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। क्लियर है ये वाला? ठीक है, यस सर। अब हमारा एक ये देख लेते हैं। एक बस ये है, जैसे कि हम क्या बोले कि एक हिंज दिए है, ठीक है ना, उसी तरह से लिंक देते हैं। लिंक एक तरह से कि हो गया कि कनेक्शन हो गया। ये फिगर यहाँ पे सही से बना नहीं है, यहाँ पे बना देते हैं। मान लो लिंक हम क्या बोले, इस तरह से अगर लिंक इस तरह से अगर फिगर में वहां सही से बना नहीं था, यहाँ पे देख लो। ठीक है, एक ये बार है। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए कि यहाँ पे एक लिंक दे दिए, एक लिंक अगर प्रोवाइड कर दिए, एक तरह से समझो कि हिंज हिंज ही टाइप का है, इस तरह का बार है। ठीक है, एक ये सपोर्ट यहाँ पे दे दिए हैं, और यहाँ पे जो भी सपोर्ट दे दो, क्या दे दें यहाँ पे, सिंपल सपोर्ट दे दिए। ठीक है, तो ये जो है, ये जो है, ये हमारा इसी को कहते हैं, ये जो एक बार है, इसी को कहेंगे लिंक। ये लिंक होता क्या है कि लिंक एक तरह से ये दे दिए हैं इंटरनल। ये पूरे में अगर ये पूरे मेंबर मान रहे हैं तो ये पूरे मेंबर में एक इंटरनल लिंक दिया हुआ है। हिंज को क्या बोलते हैं? हिंज हिंज का फिगर बना देते हैं। एक ये इस तरह से का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे हम खींच देते हैं। ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हिंज हो गया। ये लिंक इस तरह से बना। ठीक है, लिंक हमारा इस तरह से बना। ठीक है, और हिंज हमारा इस तरह से बना। ये फिगर क्लियर? ये फिगर यहाँ पे है। तो इंटरनल लिंक में भी बस फिगर देख लो, वही चीज है। इंटरनल लिंक में क्या बोल रहा है? हमारा ए बी मेंबर है, फिर बी सी इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो नेट फोर्स एट बी बराबर 0। बी पे हमारा आर बी ऊपर नीचा, आर बी हमारा नीचे की ओर लग रहा है इधर, तो ऊपर की ओर आर बी ऊपर की ओर लग रहा है बीसी वाले में। ठीक है, नेट फोर्स एट बी बराबर 0 हो जाएगा। और फिर नेट मोमेंट एट बी बराबर 0। लिंक हो चाहे हिंज हो, दोनों पे हमारा क्या हो गया? मोमेंट कब जनरेट करता है? जब किसी भी मोमेंट को रेजिस्ट करेंगे तभी मोमेंट जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये मेंबर क्या करेगा? ये मेंबर का जो डिफॉर्मेशन है, ये मेंबर का डिफॉर्मेशन ये किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है? इस तरह से हो रहा है डिफॉर्म, ये किस तरह से हो रहा है? यहाँ पे जो लिंक है, कहाँ गया? ये जो लिंक है, अगर यहाँ पे पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो पी फोर्स लगा रहे हैं तो किस तरह से डिफॉर्म करेगा? इस तरह से डिफॉर्म करेगा, एक तरह से लिंक लिंक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, ये तो क्लियर हो गया होगा। क्या तो नेट फोर्स केवल एट बी बराबर एक्सियल 0। फोर्स, केवल एक्सियल एक्सियल फोर्स एक्ट करेगा, नहीं रिएक्शन फोर्स। क्या बोले? एक्सियल फोर्स? एक्सियल फोर्स इसमें लग ही नहीं ना रहा है इसमें, ये सब ट्रांसवर्स फोर्स है। और ऊपर में हम जितना पढ़ा है वो सब ट्रांसवर्स फोर्स अभी बताया है ना। एक्सियल फोर्स वाला तो बता दिया ना, इलोंगेशन हुआ था, इलोंगेशन वाला बताते थे ना अभी उसमें पहले वाला जो बताए थे। अरे वो जो बताते थे डेल बराबर पी एल बाई ए, पी हमारा वो जो था, वो जो पी था, वो पी हमारा एक्सियल ही फोर्स तो था, पी एल हाँ बाई हाँ ए। सर, वो तो, हाँ वो तो समझ रहे हैं, हाँ। ये ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा, एक्सियल फोर्स नहीं लगेगा। क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो हम पहले पढ़े दो तरीका का। क्या पढ़े? रिएक्शन किस तरह का होता है? पहले सबसे पहले क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सपोर्ट में एक्सटर्नल सपोर्ट हम देख लिया, अभी इंटरनल सपोर्ट देख लिए, है ना। ये सब सपोर्ट हो गया, क्लियर। अब बीम देख लेते हैं, दो तीन तरह का बीम है। क्या है? टाइप्स ऑफ बीम्स। ओके, टाइप्स ऑफ बीम्स में क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड में फिगर तो आइडिया होगा ही।
एक एक एंड में रोलर लगा देते हैं, एक एंड में हम इस तरह में हिंज सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। एक एंड में रोलर, एक एंड में हिंज, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड हो गया। तो सर नंबर ऑफ अगर रिएक्शन दोनों कितना में होगा? हिंट है तो प्रॉब्लम्स क्या होगा सर? दोनों में हिंज दे दोगे तो वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फिर भी ये जो बीम जो है, टाइप्स ऑफ बीम, ये जो बीम है फिर भी तो स्टेबल रहेगा ना। अगर दोनों में हिंज दे देते हो इस तरह से, फिर भी तो हिंज हिंज दोगे फिर भी स्टेबल, वो तो स्टेबल रहेगा ना। अनस्टेबल कब हो जाएगा? जब दोनों में रोलर दे दोगे। जब दोनों में रोलर दे दोगे तब ना आगे पीछे का कोई, ये थीटा एंगल से लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा कि रोलर से कि आगे पीछे रोल करने लगेगा। सर कभी कभी हिंज कहीं देखने का ही नहीं मिलता है, दोनों सपोर्ट में केवल हिंज और रोलर ही मिलता है देखने का। और बाकी टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर हिंज रहेगा तो दोनों तरफ नहीं दे सकते, तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो, दोनों तरफ नहीं देने का कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ अननोन्स हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि अगर हिंज सपोर्ट दे रहे हैं इस तरह से तो इसमें इसमें तो पहले दो सपोर्ट पहले ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दो सपोर्ट आ जाएगा। हाँ, चार रिएक्शन आ जाएगा तो हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट भी हो जाएगा, और ऊपर से हमको बेवजह का दिमाग लगाना है कि एक अननोन हम कैसे खोजेंगे। तो एक अननोन खोजने के लिए हमको फिर उसके बाद हमको कि इसमें कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो इसमें कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन हम एक तरह से, जैसे कि कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें उसमें फिर हमको क्या बोलते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर बोलना एनालिसिस पड़ेगा, का पार्ट हो जाएगा सर। स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी पार्ट हो चाहे जिसका भी पार्ट हो, लेकिन जो एनालिसिस करेंगे ना इसमें, तो हमको जिस पर्टिकुलर लोड के लिए दिया रहेगा ना, मान लो कि इस तरह से हिंज दिया हुआ है, तो जिस पर्टिकुलर लोड के लिए, ठीक है, तो उस लोड के कारण पहले तो हमको एक्चुअल में डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, डेल बराबर क्या होता है, पीएल बाई ए, पीएल, सॉरी यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप, ओके ओके। तो स्लोप बनेगा ना इस तरह से, ये मान लो हाँ कि सर, आपको इसी हिंज डिफ्लेक्शन भी होगा, स्लोप भी होगा। स्लोप भी होगा। तो हमको हमको जैसे कि क्या है कि यहाँ पे तो फिक्स है, तो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है करे, सॉरी सिंपली सपोर्टेड है, हिंज है ना। तो ये यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, यहाँ पे यहाँ का थीटा वन निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ का थीटा टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों थीटा टू, ठीक है, थीटा वन थीटा टू, क्योंकि अगर मान लो कि ये सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है, बीच में नहीं है, ठीक है। हमको थीटा वन थीटा टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी एल, हाँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है। पी एल क्यू बाई थ्री ई आई होता है कि क्या होता है, ये याद नहीं, बता देंगे नेक्स्ट क्लास। पी एल क्यू 16 बाई ई थ्री, आई होता है सर। 16 ई आई, तो सर क्या होता है? पी एल क्यू अपॉन 16 ई आई स्लोप का, और डिफ्लेक्शन का पी एल के पावर 4 अपॉन 48 ई आई। ओके ओके, तो वो निकालना पड़ेगा, उस तरह से हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं, इसीलिए हम जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। अब कैंटिलीवर तो देख ही लिए, कैंटिलीवर में तीन नंबर ऑफ अननोन्स हमारा कितना है, तीन है, सर अदर ठीक है। क्लास का लिंक आ चुका है। ओके ओके, बस ये देख लेते हैं, फिर ओवर करा देंगे, यहाँ तक के चार गो है। आप प्रॉप क्या होगी, एक हमारे यहाँ पे एक और सपोर्ट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन से हमारा प्रॉप कैंटिलीवर इंडिटरमिनेट बीम हो गया। फिक्स बीम हमारा, फिक्स बीम क्या हो गया, इस तरह से दोनों साइड फिक्स है तो हमारा इंडिटरमिनेट हो जाएगा। कंटिन्यूअस बीम भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बीम किसको कहते हैं, इन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सपोर्ट इज ग्रेटर देन थ्री, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तीन सपोर्ट या तीन सपोर्ट से ज्यादा हो तो कंटिन्यूअस बीम हो गया, ठीक है। ये भी हमारा इंडिटरमिनेट बीम होता है, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है, ये तो क्लास ओवर हो गया तो, सर ठीक है, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा ट्विस्टिंग के बारे में जो बताया, ट्विस्टिंग मूवमेंट, और एक होता है कपल, एक होता है टोर्क। तो सर टोर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट सेम है सर? टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, ओके ओके। टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो दोनों सेम ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेम है। टॉर्क और ट्विस्ट सेम है। अब बेंडिंग मोमेंट हो गया तो ट्रांसवर्स एक्सिस का आउट होता है, ठीक है। सर मूवमेंट कब बेंडिंग मूवमेंट में बदल जाता है? मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट बदलता नहीं है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगाओगे उसको चाहे तो मोमेंट बोलोगे चाहे तो टॉर्क बोलोगे। अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगाते हो तो उसको टॉर्क बोल दोगे, और ट्रांसवर्स के बाद लगाते हो तो तुम लॉन्गिट्यूड इसको बोलोगे मोमेंट बोल दोगे, उसी को बेंडिंग मोमेंट बोला जाता है। ये जो है
शेयर स्क्रीन हो रहा है ना? ओके सर मैनेजमेंट का क्लास है, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो एक देख लो, जैसे कि ये जो है यस ना, सर, सर इसके कल तो बता दीजिएगा सर। कल बता दीजिएगा ये सर, आज डाउट है मैनेजमेंट। मेरा, आप लोग जा भी सकते हैं, मेरा तो क्लियर करने दो प्लीज। ओके ओके अच्छा ठीक है, ठीक है, कल तुम कर बताते दो। हैं। ठीक ठीक है, तुम कर। ठीक है, तो क्लास ओवर कर देते हैं। ठीक है, चलो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है सर, अटेंडेंस ले लीजिए। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक्स।